आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 10%, बी 20%, सी 18% और डी 25%। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर शुगर की प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके जो हाउस होल्डर है उसको अपनी शुगर की खपत को कितना कम करना है कि ताकि जो उसका खर्च पहले जो हो रहा था और जो बाद में हो रहा है वो दोनों बराबर ही रहे। ठीक है, बढ़े नहीं। जैसे अगर वो 100 रुपये खर्च कर रहा था पहले 4 किलो चीनी लेने में, ठीक है, तो उतना ही 100 रुपये में उसका मतलब कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन 100 रुपये बदलेंगे नहीं, 100 ही रुपये उसको खर्च करना है चीनी पे। बाकी उसका कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है और प्राइस पर केजी उसका अंतर हो सकता है। तो आइए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, 2-3 मेथड्स हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको पता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो यहाँ पे प्राइस को कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं और कंजम्पशन को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइस को ले रहा हूँ 100 रुपये, कंजम्पशन भी 100। ठीक है, 100 किलो, 100 ग्राम, 100 किलो, जो भी मानना है मान लीजिए। यहाँ पे हमें यूनिट से उतना मतलब नहीं है, यहाँ पे आप खाली मैग्नीट्यूड देखिए। जब भी परसेंटेज वैल्यूज रहती हैं तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो प्राइस को मैंने लिया है, देखिए प्राइस 100 रुपये माना है, कंजम्पशन 100 रुपये माना है। अब अगली बार ये कह रहा है कि 25% इसका बढ़ गया है, पहले ओरिजिनल था 100 रुपये, तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 100 इंटू 100, 10,000 खर्चा हो रहा था पहले। अभी यही 100 रुपये 25% बढ़ गए हैं, तो 100 का 25% होता है 100 प्लस 25, ठीक है, इजिकल टू 125। तो 125 रुपये बढ़ गया है शुगर का प्राइस। तो उसकी क्वांटिटी ये जो है 100 रुपये, कंजम्पशन कितना कम होगा। ठीक है, तो बट इफ़ यू डोंट हैव टू चेंज एक्सपेंडिचर देयरफॉर द कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस टू। तो ठीक है, अगर हमें 10,000 ही चाहिए अंत में कि एक्सपेंडिचर हमारा 10,000 ही हो और यहाँ पे प्राइस 120 हो गया, तो आपको 125 हो गया, 25% बढ़ा है, तो आपको कितना कम करना है, 100 से 80। ठीक है, पहले कंजम्पशन 100 था तो आपको ये 80 करना पड़ेगा कंजम्पशन। ठीक है, आप समझ रहे हैं 80 क्यों हुआ, जब आप इसको 80 करेंगे तब आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, आपको अगर ये 80 कैसे आया ये निकालना है, तो जैसे कि आपको प्राइस आया, इसको पहले वाला एक्सपेंडिचर से डिवाइड कर दीजिए। पहले वाला एक्सपेंडिचर उसके नीचे 125 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नया कंजम्पशन 80 है, जो कि 20 रिड्यूस हुआ है। 20 रिड्यूस हुआ है कहाँ से, 100 रुपये से। पहले 100 रुपये था, 20 रिड्यूस हुआ तो 80 हुआ। ठीक है, 20 की कमी आई 100 पे, तो हमारा परसेंटेज होगा 20/100 इंटू 100, 20%। ठीक है, ये तो हो गया एक ये तरीका, 100 मान लिया। ठीक है, या तो ये 25% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। अगर यहाँ पे रेज्ड 25% है तो प्लस 1/4 कर लीजिए। जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है आप उसको प्राइस मान लीजिए और दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर को ऐड करके उसको कंजम्पशन मान लीजिए। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं कैसे होगा। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, आपको पता है कि जब एक रेशियो में बढ़ता है, जब एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, जब एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो ये एक रेशियो में घटता बढ़ता है। ठीक है, वो रेशियो कैसा वो निकलता है, जैसे अगर ये 25% बढ़ रहा है तो ये प्लस 1/4 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, प्लस 25% इजिकल टू प्लस 1/4। तो अब जब डिक्रीज में निकालना है तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन में माइनस ये प्लस वाली वैल्यू जो है, क्योंकि ये बढ़ी है यहाँ से वैल्यू, तो इसका कंजम्पशन क्या घटेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर ये बराबर होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू एक बढ़ेगी और दूसरी घटेगी तभी एक्सपेंडिचर आपको सेम रहेगा। अगर प्राइस भी बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। प्राइस घटेगा कंजम्पशन भी घटेगा तो एक्सपेंडिचर, तो एक वैल्यू इसमें घटनी और बढ़नी है ही, अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले और बाद में सेम रखना है। अगर सेम नहीं रखना होता तो ये कुछ भी हो सकता था, दोनों घट बढ़ सकते हैं साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये सेम रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा है प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में, न्यूमरेटर जो 1 होता है हमेशा 1 ही 1 रहेगा। ठीक है,
न्यूमरेटर जो ऊपर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता जब घटता है वैल्यू, जब आप इसका प्रोपोर्शन निकालने की कितने प्रोपोर्शन में घट रहा है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो आती है नई वैल्यू, ये क्या होती है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इजिकल टू 5, 4 + 1 5। तो ये फ्रैक्शनल इक्वेंट कितना होता है, 1/5 का 20%, ठीक है, 20% होता है। तो हमारी वैल्यू 20% घटी है। देयरफॉर रिड्यूस परसेंट इज 20/100 × 100 = 20%, ठीक। या 1/5 को वहाँ पे 20% है, या एक्स्ट्रा ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो ये वही जो मैंने रूल पहले पिछले इसमें बताया, उसी का ये थोड़ा सा इंक्रीज्ड वर्जन है समझाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वैल्यू अगर घट रही है -x/100 है, x% डिक्रीज हो रही है, तो आपका क्या होगा फ्रैक्शन x% का x/100, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा तो माइनस का वैल्यू आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगी, प्लस, और ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू x की x रहेगी, और जो डिनोमिनेटर में ये साइन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ वाला डिनोमिनेटर जो आप देख रहे हैं, तो ये माइनस है तो 100 - x, अगर ये प्लस रहता है तो 100 + x, लेकिन यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे प्लस x/, अगर x% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस x/100 फ्रैक्शनल वैल्यू है, प्लस का साइन यहाँ माइनस में हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, और जो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ, -20% -1/5 होता है, तो यहाँ से माइनस वाला वैल्यू चेंज हो जाती है जब प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो +1 ये वाला साइन माइनस है, तो जो नीचे वाली बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे, न्यूमरेटर की 5 - 1 = +1/4 = 25%, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल अलग है। तो इसका आंसर वैसे तो हमारा 20% आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। एक तरीका और देख लेते हैं हम आगे, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 25% का है 1/4, ठीक है, 1/4 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हम ओरिजिनल प्राइस को क्या मानेंगे, 4 क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगी आपकी ओरिजिनल प्राइस रहेगी, ठीक है। अब ये क्या है, इंक्रीज प्राइस कितनी हो रही है आपकी 5, ठीक है, 5 आपकी इंक्रीज प्राइस कितनी हो रही है 5। तो अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी है, आपका कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आपका 4 × 5, ठीक है, अगर कंजम्पशन आप यहाँ पे 5 मान रहे हैं, ठीक है, तो 4 × 5 20। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज जो डिक्रीज कंजम्पशन है उसको भी ऐसा मानना है कि आपकी ये 5 × 4 20 ही आए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी मान सकते हैं वैल्यू, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 10 मानेंगे तो कितना होगा 40, यहाँ पे आपको 8 माननी पड़ेगी, तो 2 का रिड्यूस जाएगा 10 पे, तो 2/10, ठीक है। आप यहाँ पे कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल प्राइस निकल गया, आपका इंक्रीज प्राइस निकल गया, तो यहाँ पे आप नीचे वाली जो वैल्यू कंजम्पशन की ओरिजिनल कंजम्पशन जो आप मान रहे हैं उसी के रेशियो में आपको यहाँ पे ये मानना है, ताकि आपका जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल कंजम्पशन और इंक्रीज प्राइस और इंक्रीज कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आएगी दोनों का सेम रहना चाहिए, ठीक है। दोनों जगह आप देख सकते हैं 5 × 4 20, यहाँ पे भी ऊपर से 5 × 4 20, इंक्रीज प्राइस इंटू डिक्रीज कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 की गिरावट आई कंजम्पशन में, 5 से 4 हुआ है, तो 1/5 का परसेंटेज इक्वलेंट होता है 20%, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए जरूर।